अभी हम लोग बिहार बोर्ड के 2026 के पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 2, 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? विकल्प है 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 14 अगस्त 1946। हम लोग जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। प्रश्न 3, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? विकल्प 384, 388, 389, 392। ऑप्शन सी 392। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। चौथा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी। हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये हमारे बिहार से ही संबंध रखते थे। पांचवा प्रश्न है, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? हिंदू महासभा, सोशलिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि मुस्लिम लीग अपने अलग राष्ट्र का मांग कर रहा था, पाकिस्तान का, इसलिए संविधान सभा की बैठक में संलग्न से इसने मना किया और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। प्रश्न छठा है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो हमारे भारतीय संविधान में प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन ए 395। प्रश्न सातवां है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो इनिशियली शुरुआत में हमारे संविधान सभा में 22 भाग थे, परंतु अभी वर्तमान रूप से 25 भाग हैं। ऑप्शन ए 25। प्रश्न 8 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? हम लोग जानते हैं, जब आपातकाल के दौर में जब इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर एंड सोशलिस्ट, दोनों शब्द को जोड़ा गया था। ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट। प्रश्न 9वां है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? हाँ, हमारे विकल्प हैं 2, 3, 4, 5। हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में कुल 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। ऑप्शन बी 3। प्रश्न 10 है, किसने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? प्रोफेसर ईवर जगदीश, केवी राव, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। हम लोग जानते हैं कि प्रोफेसर केवी राव जी ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, कामराज, राजेंद्र प्रसाद। लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। प्रश्न 12 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? तो हम जानते हैं कि भारत लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोगों के हाथ में सारी शक्ति होती है। तो जनता, ऑप्शन सी जनता सही आंसर है। सवाल 13, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? कहाँ हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो जो हम लोग जानते हैं कि जो वर्तमान
संविधान संसद भवन बनाया गया है के निर्माण से पूर्व जो हमारी संसद भवन थी, पहले पुरानी संसद भवन, उसी में संविधान सभा की बैठक होती थी और वो दिल्ली में स्थित है। तो संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई थी। प्रश्न 14 है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे, परंतु जब शुरुआती में सत्र का शुरुआत हुआ तो उस समय तात्कालिक तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें तात्कालिक रूप से अध्यक्ष बनाया गया और दोनों ही अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो तात्कालिक रूप से शुरुआत में बनाए गए और बाद में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, दोनों ही हमारे बिहार से ही संबंध रखते थे। प्रश्न 15 है, किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कुल 6 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, संविधान द्वारा दिए गए हैं, किंतु जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो उसे हृदय और आत्मा का, संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। क्योंकि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम लोग इसी संवैधानिक उपचार का अधिकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। प्रश्न 16, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो हम लोग जानते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं, किंतु मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन सी 11। 17, प्रश्न 17, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? हमारे विकल्प हैं अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो हम लोग जान ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। प्रश्न 18 है, अनुच्छेद 19 द्वारा कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? हमारे विकल्प हैं 3, 5, 6, 7। तो अनुच्छेद 19 द्वारा हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ऑप्शन बी 5। प्रश्न 19, भारतीय संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची में किस अधिकार को हटा दिया गया? तो हम लोग जानते हैं कि शुरुआती रूप से हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान 6 हैं। तो जो एक मौलिक अधिकार जिसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर लीगल राइट्स में डाल दिया गया है, वो है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। 20, प्रश्न 20, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? हमारे विकल्प हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 14, ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 हमें कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। प्रश्न 21, संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में आता है? तो हम लोगों ने अभी जाना कि संपत्ति का अधिकार शुरुआती रूप से मौलिक अधिकारों में ही आता था, परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे कानूनी अधिकार से हटाकर मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में ला दिया गया। ऑप्शन ए कानूनी अधिकार, लीगल राइट। हमारा प्रश्न 22 है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निर्धारित है? हमारे विकल्प है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। आंसर है भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत निर्धारित है। 23, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट कौन जारी कर सकता है? तो हम लोग जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय रिट मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। हमारा प्रश्न
प्रश्न 24 है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो हम लोग जानते हैं कि हमारी भारत की संसद विशेष बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। तो विकल्प सी, संसद, पार्लियामेंट। 25, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो जो 42वां संविधान संशोधन था, आपातकाल के दौर में इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी, वो 42वें संशोधन में इतनी इतनी भारी मात्रा में संशोधन हुआ था संविधान में कि उसे लघु संविधान का भी दर्जा दिया गया, लघु संविधान भी कहा गया। ऑप्शन सी, 42वां। प्रश्न 26, कौन सा अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित करता है? हमारे विकल्प है अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 390। तो हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 368 द्वारा संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ऑप्शन बी। प्रश्न 27, अनुच्छेद 324 किस संगठन के गठन और कार्यों का वर्णन करता है? विकल्प है चुनाव आयोग, वित्त आयोग, उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ए, चुनाव आयोग। अनुच्छेद 324 द्वारा चुनाव आयोग के संगठन के गठन और कार्यों का वर्णन किया गया है। प्रश्न 28, मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? तो 1 सदस्य। वर्तमान में चुनाव आयोग में कुल 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, परंतु शुरुआती दौर में 1 चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। ऑप्शन ए, 1। 29 हमारा सवाल है, राज्य का प्रमुख कौन होता है? हम लोग जानते हैं स्टेट हेड या राज्य प्रमुख राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट होते हैं। वहीं भारत में गवर्नमेंट हेड प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर है, और स्टेट हेड प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। प्रश्न 30, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? हमारे विकल्प है 350, 352, 356, 360। तो हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 356 के द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। प्रश्न 31 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किस पर महाभियोग चलाया जा सकता है? हमारे विकल्प है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री। जानते हैं माननीय राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। प्रश्न 32, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और हमारे राष्ट्रपति को सलाह देती है। तो आंसर ए, ऑप्शन ए, लोकसभा। 33, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन के सदस्य थे? तो जो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, वो 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला उन्होंने, और वो राज्यसभा के सदस्य थे। वहीं वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा के सदस्य हैं। 34, निम्नलिखित में से कौन राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि है? हम जानते हैं कि राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि राज्यपाल को माना जाता है, और गवर्नर, राज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रश्न 35, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? हमारे विकल्प हैं द्रौपदी मुर्मू, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू। हम लोग जानते हैं कि श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। 36, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद
नहीं है। हमारे विकल्प है बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तमिलनाडु, इन चारों में तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है। ऑप्शन सी तमिलनाडु। 37 किसी भी राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? विकल्प है 500, 400, 300, 200। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई है। ऑप्शन है 500। प्रश्न 38 संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? विकल्प है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो हम लोग जानते हैं लोकसभा के अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 39 की ओर। निम्नलिखित में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? लोकसभा। ऑप्शन ए लोकसभा। लोकसभा में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। 40 प्रश्न 40 है 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीती? 98, 99, 100, 101। जो वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल है वो 18वीं लोकसभा का कार्यकाल है और इसमें कांग्रेस पार्टी ने जो 2024 में जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी ने 99 सीट्स 99 सीटें जीती। ऑप्शन बी 99। प्रश्न 41 संसद में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए किसकी पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है? और विकल्प है वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री। तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति। धन विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति ली जाती है। प्रश्न 42 लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति माननीय राष्ट्रपति के हाथों में होती है। ऑप्शन सी राष्ट्रपति। 43 राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो भी उपराष्ट्रपति बनते हैं वो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा के पदेन सभापति चुन लिए जाते हैं। ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। प्रश्न 44 राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? हम लोग जानते हैं लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 साल होता है, वहीं राज्यसभा के कार्यकाल का सदस्य 6 साल होता है। ऑप्शन सी 6 साल। और प्रत्येक 2 वर्षों पर 1/3 सदस्यों को का पुनर्निर्वाचन होता है और 1/3 सदस्य को का यहाँ से गठन भी होता है। प्रश्न 45 लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? तो जो कुल 8 हमारी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें कुल लोकसभा के सीटों की संख्या 20 है। ऑप्शन है 20। प्रश्न 46 लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हमारे विकल्प हैं सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू। तो हम लोग जानते हैं सुमित्रा महाजन तथा मीरा कुमार दोनों ही लोकसभा के अध्यक्ष रह चुकी है, परंतु लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। ऑप्शन बी मीरा कुमार। प्रश्न 47 राष्ट्रपति और भारतीय सरकार के कानूनी सलाहकार को क्या कहा जाता है? हमारे विकल्प हैं अधिवक्ता, वादी, अटॉर्नी जनरल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो भारतीय सरकार और राष्ट्रपति के कानूनी सलाहकार माने जाते हैं और कानूनी सलाह देते हैं। हमारा प्रश्न 48 है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज 65 वर्ष होती है। 65 वर्ष के बाद वे सेवानिवृत्त किए जाते हैं। प्रश्न 49 है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, ऑप्शन ए कलकत्ता उच्च न्यायालय, वो सबसे पुरानी उच्च न्यायालय है भारत की। प्रश्न 50 भारत में न्यायिक समीक्षा की प्रणाली किस देश
के संविधान से ली है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत की संविधान बनते समय संविधान के सभा के सदस्यों ने अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा और उसको एनालाइज करके उसमें से जो भी अच्छी चीज़ें थी वो हमारे संविधान सभा में जोड़ा गया, हमारे संविधान में जोड़ा गया। और जो न्यायिक समीक्षा की जो प्रणाली थी वो अमेरिका से ली गई। तो हम लोग मिलते हैं और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आगे भी करते रहेंगे। और हमारे पास समय बहुत कम है और अच्छे से पर्याप्त समय है, कम है परंतु पर्याप्त समय है, अच्छे से मेहनत करें और पढ़ाई करें। हम लोग मिलेंगे आगे।